हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आइए हम लोग जो कंप्लीट टाइम एंड वर्क का सीरीज़ देख रहे हैं उसी में आगे बढ़ते हैं और उसका हम लोग पार्ट 4 देखते हैं। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उन 3 वीडियोस को ज़रूर देखिए। उन वीडियोस में आपको टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट और उस पर कुछ सवालों की प्रैक्टिस कराई गई है। तो आइए अब इसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला सवाल क्या बोल रहा है कि 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितनी देर में खाएंगे। तो देखिए, आज का जो टाइप होगा वो पार्ट 3 पे ही बेस्ड होगा। उस पार्ट 3 में हम लोग जो कंसेप्ट सीखे हैं उसी में हम लोग और कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ताकि उस कंसेप्ट से जितने भी सवाल हों सभी आपके कवर हो जाएँ। तो देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला लगाना होगा। फार्मूला आप लोगों को पार्ट 3 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि फार्मूला आप क्या लगाना है, M1 गुना T1 गुना D1 बाय W1। यही फार्मूला आपको 2 बार 3 बार जितना बार सवाल में दिया जाए उतना बार लगाना है, D1 बाय W1। तो देखिए क्या बोला है कि 12 बंदर 12 केला खा रहा है और 12 मिनट समय ले रहा है। तो देखिए टोटल कितना व्यक्ति है जो काम कर रहा है। यहाँ पे M है व्यक्ति, T है टाइम और D है दिन और W है वर्क। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 12 बंदर काम कर रहा है। 12 बंदर बोलता है 12 मिनट में 12 केला खा गया। तो टाइम कितना लिया, वो 12 मिनट का टाइम लिया। और देखिए डे में कुछ नहीं लिखाएगा क्योंकि डे नहीं दिया हुआ है। अब देखिए काम कितना कर रहा है, 12 केला खा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वर्क है वो 12 केला खाने का वर्क है, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब दूसरा केस में क्या बोलता है, तो 4 बंदर 4 केले कितनी देर में खाएंगे। तो 4 बंदर अब की बार काम करेगा और पूछा है कितनी देर में, मतलब टाइम आपको निकालना है। और कितना केला खा रहा है, 4 केला खा रहा है, तो वर्क को नीचे लिख देते हैं। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 12 से कट जाएगा, 4 कट जाएगा, तो टाइम आ जाएगा कितना, 12 मिनट। क्यों, क्योंकि सारा सवाल आपको मिनट में दिया था टाइम, तो ये भी आंसर आपका मिनट में आएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस सवाल में आपको क्या बोल रहा है कि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बिछा सकती हैं। तो कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, 20 वुमेन काम कर रहा है और 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बिछा देती है। तो टाइम कितना दिया, 10 दिन का टाइम दिया। और काम क्या कर रहा है, तो 100 मीटर का लंबा सड़क बिछा रहा है। आपको पूछा गया है कि 10 महिलाएं, यदि 10 महिलाएं काम करेंगी तो 50 मीटर लंबी सड़क को कितने दिन में बिछाएंगे। तो आपको दिन निकालना है, तो इसको x मान लेते हैं। और सड़क कितना लंबा बिछाना है, 50 मीटर। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 50 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये 10 बार में कट जाएगा, 2 से ये देखिए 5 बार में कट जाएगा और 10 से ये 2 बार में। तो x का वैल्यू आ जाएगा 5 दूना 2 10, तो x का वैल्यू आ जाएगा 10 दिन। ये आपका आंसर। तो देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है कि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सियाँ 240 दिन में बना सकता है। तो देखिए आपको फार्मूला क्या लगाना है, M गुना T गुना D बाय W। तो M कितना है, 12 बढ़ई काम कर रहा है, कितना घंटा रोज़ काम करता है, 6 घंटा काम करता है और 460 कुर्सी बनाता है 240 दिन में। तो दिन है 240 और टोटल कुर्सी बनाने का काम कर रहा है 460 कुर्सी। अब देखिए आपको आगे पूछा है कि तो 18 बढ़ई, यदि 18 बढ़ई काम करेगा तो 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 360 दिनों में कितनी कुर्सी बनाएगा। तो आपको टाइम दे दिया 360, अब आपको निकालना है कितनी कुर्सियाँ बनाएगा। बस आप इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 6 से काटिए इसको, तो ये कट जाएगा आपका 3 बार में। अब देखिए ये 3 आ गया, 3 से इसको काटते हैं 12 को 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा 8 आपका 2 बार में। अब देखिए यहाँ से 0 कट जाएगा, 12 से काटिएगा तो 12 दूना 24, 12 तिया 36। तो इधर कितना आ गया, 2 से इसको काट दीजिए, 2 से ये आपका कट जाएगा 23 बार में। देखिए इधर कितना आएगा नीचे में 1/23 और इधर क्या बचा हुआ है, ऊपर में बचा हुआ है 2 गुना 3 6/x। देखिए ऊपर में आपका 2 गुना 3 6 और ये 0 बचा हुआ है तो 60/x। अब देखिए x का वैल्यू निकाल लीजिए, x बराबर 60 गुना 23, 4 18 के 8, हाथ बच जाएगा 1, 6 दूना 12 1 13, 1380। तो 1380 कुर्सी वो बना सकता है। तो ये आपका आंसर। अब देखिए इस सवाल में आपको क्या बोल रहा है कि 20 स्त्रियां मिलकर किसी काम को 16 दिन में ख़त्म कर सकती हैं। तो आप वही फॉर्मूला लगाइए, M D बाय W। तो 20 स्त्री है, मतलब व्यक्ति कितना है 20, तो स्त्री को हम लोग फीमेल से डिनोट करते हैं। 20 स्त्री यदि 16 दिन काम करेगी तो वो काम समाप्त कर देगी। अब आगे बोला है 16 पुरुष उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। तो 16 मेल उसी काम को यदि 15 दिन करेगा तो काम समाप्त हो जाएगा। अब आप देखिए W कट जाएगा, अब देखिए यहाँ से 16 कट जाएगा, 5 से ये 3 बार में, 5 से ये 4 बार में, तो 4F बराबर 3 मेल। तो देखिए F बाय M कितना हो जाएगा, अनुपात यहाँ पे 3 और ये 4। तो आपको क्या पूछा गया है,
तो पुरुष तथा स्त्री की कार्य क्षमता का अनुपात बताइए। तो पुरुष और स्त्री कार्य क्षमता का अनुपात हो जाएगा 3:4, ये आपका आंसर। अब देखिए इस सवाल में आपको क्या बोला है कि 18 आदमी अथवा 36 लड़के, जहाँ भी आपको अथवा या फिर या शब्द का यूज किया जाए उसका मतलब क्या है कि दोनों आदमी अलग अलग काम कर रहा है। मतलब एक बार 18 आदमी काम किया है और अलग से एक बार 36 लड़के मिल के काम किए हैं। तो आपको दोनों का अलग अलग निकालना होगा। तो देखिए आपको फार्मूला वही लगाना है, m गुना t गुना d/w, ये फार्मूला लगाते हैं। देखिए क्या बोला है, 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे काम करके 24 दिन में कोई खेत को जोत सकता है। तो 18 आदमी है और 6 घंटा प्रतिदिन काम करेगा और 24 दिन काम करेगा तो पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। अब आगे बोला है कि या 36 लड़के 6 घंटे ये भी काम करेगा और ये भी 24 दिन ही लेगा और पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। देखिए 18 लड़के को हम लोग बॉयज़ मान लेते हैं और देखिए 18 आदमी को हम लोग मेल लिख देते हैं और 36 बॉयज़ को हम लोग बी लिख देते हैं, ताकि दोनों का जो क्षमता है वो हम लोग को आसानी से पता चल जाए। देखिए W से W कट जाएगा, 6 और 24 दोनों जगह कट जाएगा, 18 से ये 2 बार में कट जाएगा। तो m बराबर 2b। तो m और b का क्षमता कितना निकल जाएगा, 2/1। आपको पिछले वीडियोज़ में बताया गया है कि यहाँ जो निकलता है ये दोनों का क्षमता निकलता है। मतलब एक आदमी 2 काम कर रहा है और एक बॉय 1 काम कर रहा है। आपको पूछा है कि 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो उसी खेत को कितने दिन में जोत सकते हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, एक बार और सेम फार्मूला को लगा देना है। तो दोनों में से किसी को भी आप लगा सकते हैं, पिछले वीडियोज़ में आपको समझाया गया है। तो देखिए इसी फार्मूला को लगाते हैं, m गुना 18 गुना 6 गुना 24/w। और यहाँ आपको निकालना है, क्या बोला है कि 24 आदमी और 24 लड़के, तो 24 m प्लस 24 बॉयज़ अब की बार मिल के काम करेगा, ये दोनों मिल के। बोला है 9 घंटे यदि प्रतिदिन काम करेगा तो उसी खेत को कितने दिन में पूरा कर देगा। तो देखिए कितना दिन में करेगा, मान लेते हैं वो d समय लेगा और वही खेत को में पूरा काम करना है तो w मान लेते हैं। देखिए वर्क दोनों का सेम है तो दोनों जगह w आ जाएगा। देखिए w कट जाएगा। अब देखिए आपको m और b दोनों का वैल्यू पता है, m का वैल्यू है 2 और b का वैल्यू 1, तो उसी को हम लोग यहाँ पे बिठा देंगे। उससे पहले देखिए जो चीज़ कट रहा है उसको काट लेते हैं। 9 से ये देखिए 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से 24 दोनों में कॉमन आ जाएगा तो देखिए 24 भी पूरा दोनों जगह से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 6 गुना 2 गुना m, तो 6 गुना 2 हो जाएगा 12m और यहाँ पे आपका m प्लस b है, सिर्फ m प्लस b और बाहर में d मल्टीप्लाई है, d आपको निकालना है। देखिए m और b का वैल्यू पता है, m का वैल्यू है 2 और b का वैल्यू बिठा देंगे 2 और m प्लस b का वैल्यू बिठा देंगे। तो देखिए m का वैल्यू रखते हैं 2, तो 12 गुना 2 हो जाएगा कितना, 24 बराबर m प्लस b कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, तो 3 गुना d, 3 गुना d। देखिए 3 से 1 कट जाएगा 8 बार में, तो d आ गया कितना, 8 दिन, ये आपका आंसर। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां मिलकर एक पुरुष तथा एक स्त्री के प्रति घंटे काम के 4 गुना काम कर सकते हैं। तो 5 पुरुष तथा 2 स्त्री मिलकर काम कर रहा है, तो 5 मेल प्लस 2 फीमेल दोनों मिलकर काम कर रहा है। और ये बोल रहा है कि एक पुरुष तथा एक स्त्री, एक मेल प्लस एक फीमेल जितना कार्य करेगा उसका 4 गुना कार्य कर देगा। तो देखिए यदि ये एक काम कर रहा होगा तो ये 4 गुना काम कर देगा। देखिए इससे ज़्यादा ही ये काम करेगा क्योंकि यहाँ दोनों एक एक काम कर रहा है और यहाँ पे 5 मेल और 2 फीमेल है, तो दोनों में से अधिक काम कौन करेगा, यही काम करेगा। तो बोलता है ये इससे 4 गुना अधिक काम कर रहा है, मतलब यदि ये W काम कर रहा है तो ये इसका 4 गुना करेगा, 4W काम करेगा। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। देखिए W से कट जाएगा, 4 उधर गुना हो जाएगा तो 5m प्लस 2f बराबर 4 गुना हो जाएगा तो 4m प्लस 4f। अब देखिए m को इधर ले आइए तो 5m माइनस 4m बराबर f को उधर कर देते हैं, 4f माइनस 2f। तो देखिए 5 में से 4 जाएगा तो सिर्फ m बचेगा और यहाँ पे 2f बचेगा, तो m/f कितना आ जाएगा, 2/1। तो आपको ये पूछा है कि मेल और फीमेल का क्षमता का अनुपात कितना होगा, तो 2:1, ये आपका आंसर। अब देखिए ये सवाल आपको जो सबसे पहले वीडियोज़ में बताया गया है। अब देखिए इस टाइप का सवाल आप लोगों को सबसे पहले इस वीडियोज़ में इसका कंसेप्ट बताया गया है और इसका एक क्वेश्चन पार्ट 3 में भी कराया गया था कि वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम का जो टाइम एंड वर्क का जो बेस है, इसी पे एक सवाल दिया गया है कि 3 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए टोटल वर्क कितना होगा, 3 पुरुष काम कर रहा है तो आप मान लीजिए पुरुष का क्षमता है, मेल का क्षमता मान लीजिए 1, तो 3 पुरुष का क्षमता कितना हो जाएगा, 3। तो एफिशिएंसी मतलब क्षमता की जगह पर रख देते हैं 3 गुना टाइम कितना ले रहा है वो 6 दिन, तो 6 दिन का समय लेता है, तो टोटल कार्य कितना हो गया 18, ये टोटल वर्क निकल गया। अब आपको बोला है
आपको बोला है उनके काम शुरू करने के 2 दिनों के बाद 3 पुरुष और आ जाते हैं। तो 2 दिनों के बाद आ रहा है, तो 2 दिनों तक 3 पुरुष काम किया होगा, उसके बाद और 3 पुरुष आ गया है, तो 2 दिनों तक 3 पुरुष कितना काम कर देगा? 3 गुना क्षमता है 1, तो 3 गुना 1 का क्षमता से 2 दिन में कितना काम करेगा? 3 दूना 6, तो 6 काम हो गया 2 दिन में। तो 18 में से 6 काम घटा दीजिए, 12 काम अभी आपका बचा हुआ है। आपको बोला है कि 3 पुरुष और आ जाते हैं, तो पहले 3 पुरुष काम कर रहा था तो और 3 पुरुष आ गया, तो अब 6 मेल आ गया है। 6 मेल का एफिशिएंसी कितना होगा? 6 गुना 1, 6 एफिशिएंसी हो जाएगा। ये निकल गया आपका एफिशिएंसी, क्षमता। आपको पूछा है कितना दिन लेगा, तो देखिए 12 काम है और 6 की क्षमता से करना है, तो 2 दिन में पूरा काम हो जाएगा, तो 2 दिन आपका आंसर। अब देखिए इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 12 आदमी किसी कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा आपका? क्षमता गुना समय। तो आप मान लीजिए पुरुष का क्षमता कितना है? एक मेल का क्षमता मानते हैं 1, तो 12 आदमी का क्षमता कितना हो जाएगा? 12 आदमी काम कर रहा है 90 दिन, तो टोटल वर्क कितना होगा? वर्नम 108 और 0, ये आ जाएगा आपका टोटल वर्क। अब आपको पूछा है कि कार्य प्रारंभ होने के 30 दिनों के बाद 2 आदमी ने कार्य छोड़ दिया। तो देखिए 30 दिन के बाद छोड़ा है, तो 30 दिन तक कितना आदमी काम किया होगा? 30 दिन तक 12 आदमी काम किया होगा। तो देखिए 12 आदमी का क्षमता कितना हो जाएगा? क्षमता इसका हो जाएगा 12, तो 30 दिन तक 12 क्षमता के साथ काम किया गया है, तो 12 तिया 36, 360 काम हो गया है 30 दिन तक। तो कितना काम बचा है? 1080 में से आप 360 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा? देखिए 0, 2 और 7, 720 अभी आपका काम बचा हुआ है। तो आपको पूछा है कि 30 दिनों के बाद 2 आदमियों ने कार्य छोड़ दिया और 8 आदमी शामिल हो गए। देखिए 12 आदमी पहले काम कर रहा था, 2 आदमी छोड़ दिया, तो 10 आदमी बचा, 10 आदमी बचा और फिर से 8 आदमी शामिल हो गया, तो 18 आदमी भी बचा हुआ है। 18 आदमी अब आप काम कर 18 आदमी आप काम करेगा। तो बोलता है शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो शेष कार्य कितना है? 720, और इसको 18 आदमी काम करेगा, तो 18 से कितना बार में कटेगा? देखिए 18 चौक 72 और 0, 40 दिन में काम आपका पूरा हो जाएगा। अब देखिए इस सवाल में आपको क्या बोला गया है कि यदि 10 पुरुष या 10 महिलाएं या 40 बच्चे, सब में आपको या लगा हुआ है, तो मतलब क्या है? सब अलग अलग काम करेगा। तो देखिए क्या बोला गया है, किसी काम को 7 महीने में कर सकते हैं, तो सब 7 महीना काम कर रहा है, तो 10 मेल यदि 7 महीना काम करेगा तो पूरा काम समाप्त कर देगा। यही काम आपको आगे करना है। 20 फीमेल भी यदि 7 दिन काम करेंगी तो पूरा काम समाप्त कर देंगी। वैसे यदि 40 बच्चे चिल्ड्रन लिखते हैं, ये भी 7 महीना काम करेगा तो पूरा काम समाप्त कर देगा। तो देखिए तीनों से वर्क कैंसिल हो जाएगा, तीनों में 7 दिन काम कर रहा है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? 1 m बराबर 2, देखिए यहाँ पे भी m लिख दिए हैं, यहाँ पे फीमेल आएगा महिलाएं के लिए f, तो 2f बराबर 4c। अब देखिए आपको यहाँ से अनुपात निकालना होगा m, f और c का। देखिए इसका अनुपात निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप जो नंबर गुना है उसका एलसीएम ले लीजिए। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 4। अब आपको क्या करना है कि सबको 4 बनाना है, तो 1 और m। अब देखिए इसको यदि 4 बनाना है तो 1 गुना m है, तो m का वैल्यू क्या रखें? m का वैल्यू 4 रख देते हैं। 2 गुना f है, f में क्या रखें कि ये 4 बन जाए? तो f का वैल्यू 2 रख देते हैं। और c में क्या रखें कि ये 4 बन जाए? c का वैल्यू 1 रख देते हैं। तो देखिए आपका ये m अनुपात f अनुपात c आ गया, m का 4, f का 2 और c का 1, ये आपका अनुपात निकल गया, ये क्षमता आ गया आपका। अब क्या पूछा है कि 5 महिलाएं तथा 5 बच्चे मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे? कीजिए आप कहीं से भी टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क निकालने के लिए आप तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए पहले वाले का यूज करते हैं, 10 गुना m का वैल्यू कितना है? 4, कितना दिन काम करेगा? 7 दिन, तो पूरा काम समाप्त हो जाएगा। w आपको बोला गया है कि 5 महिलाएं तथा 5 बच्चे, मतलब 5 फीमेल प्लस 5 चिल्ड्रेन मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो कितना दिन मानते हैं? x दिन में काम पूरा करेगा और टोटल वर्क है, देखिए w कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से 5 यदि आप कॉमन ले लीजिएगा, देखिए इसको फिर से लिख देते हैं, 10 चौक 40 गुना 7 हो जाएगा आपका कितना? 280 बराबर। अब f का वैल्यू बिठा दीजिए 2, तो f का वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 दूना 10, और c का वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 गुना 1 5, तो 10 प्लस 5 15 गुना x। 5 से ये कटेगा, 5 25, 3 5 6 30। अब x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू आ गया 56/3 दिन, ये आपका आंसर।
इस सवाल में क्या बोला है कि 2 पुरुष या 3 स्त्रियां मिलकर 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां मिलकर प्लस 3 फीमेल यदि मिल के काम करेंगी, आगे क्या बोला है, या 4 पुरुष किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ये 20 दिन में काम समाप्त करेंगी। और आगे बोला है या 4 पुरुष, मतलब 4 मेल अकेला यदि काम करेगा तो 20 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा। तो देखिए टोटल काम W लिख देते हैं, तो W कट जाएगा, 20 भी कट जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2m और 4m, तो 2m को उधर कर देते हैं, तो 3f बराबर 4m माइनस 2m, तो 3f बराबर हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2m, तो f बाय m आ जाएगा आपका 2/3। तो फीमेल का क्षमता आ गया 2 और मेल का क्षमता आ गया 3। तो बोलता है तो उसी काम को 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो टोटल वर्क आपको निकालना है, तो टोटल वर्क आप कहीं से भी निकाल लीजिए। देखिए इससे निकालते हैं, तो 4 गुना m का वैल्यू कितना है, 3 गुना 20, ये टोटल काम को समाप्त करेंगे। ये टोटल वर्क निकल गया। इस टोटल काम को समाप्त करने के लिए बोला है 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। तो 3 पुरुष, तो देखिए 3 मेल और 3 फीमेल का आपको क्षमता चाहिए, तो मेल का है 3 रख देते, तो 1 मेल का क्षमता है 3, तो 3 मेल का क्षमता हो जाएगा 3 गुना 3 9, और फीमेल का है 2, तो 3 गुना 2 हो जाएगा 6, तो 9 और 6 क्षमता आ गया। आपको बोला है कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 9 और 6 हो जाएगा 15। अब 15 काट दीजिए, देखिए 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3 से 3 कट जाएगा, 4 चौक 16 दिन आपका आंसर। उम्मीद करते हैं ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आप कमेंट करके बताइए। इस चैनल पे आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट का पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझाया गया है। साथ ही मेंसुरेशन के वीडियोस भी अपलोड किए गए हैं, जिसमें मेंसुरेशन के एक वीडियो में सारे फार्मूला और सारे ही कंसेप्ट जितने भी आपके मेंसुरेशन में 2D या 3D फिगर बनते हैं सबको समझाए गए हैं। साथ ही आपको इस चैनल पे ग्रुप डी के जो करंट एग्जाम चल रहे हैं उसके एग्जाम एनालिसिस के लगभग 10 वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि आपको आने वाले जो ग्रुप डी के एग्जाम है उसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप उनको जरूर देखें। आपको इस चैनल पर GD के लिए प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, जो कि प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है, तो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं।